Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, yesterday we completed with alphabet K. So today it is the turn for alphabet L. So moving towards alphabet L, we have the first idiom which says lap up. लैप अप का मतलब होता है जब भी आपने देखा होगा कि वेन एवर यू गो टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स तो वो एकदम कैसे झपट्टा मार के दे कम टूवर्ड्स यू टू हैव द फूड और टू हैव समथिंग दैट यू आर फीडिंग देम, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे लैप अप, जिसको बोलते हैं टू एक्सेप्ट ईगरली। को बोलो टू एक्सेप्ट ईगरली। जब भी आप किसी चीज को ईगरली एक्सेप्ट करते हो तो दैट इज रेफर टू एज टू लैप अप। In order to frame its sentence, what we can say is we can say that he lapped up the praise from his boss, या फिर हम कह सकते हैं क्या, she lapped up the attention from her fans। मतलब लैपिंग अप का मतलब एकदम कूद के आगे बढ़ करके यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स। तो एक्सेप्टेंस में एक बार हमने प्रेज को एक्सेप्ट कराया और दूसरी बार में वी आर एक्सेप्टिंग द अटेंशन, ठीक है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है क्या, कि आपने डॉगीज वाला एग्जाम्पल देखना है कि वेन एवर यू गो टू फीड स्ट्रीट डॉग्स तो हाउ डू दे रिएक्ट, ठीक है। तो उसी के रिएक्शन से क्या याद हो जाएगा आपको? लैपिंग अप वाली सिचुएशन। द नेक्स्ट इडियम इज लास्ट but not the least। अब देखो, लास्ट हम मेंशन कर रहे हैं, लास्ट मेंशन कर रहे हैं, बट अगर कोई भी चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, ये मोस्टली यूज किया जाता है ड्यूरिंग द स्पीचेस एंड ऑल, तो हम क्या करेंगे, लास्ट इन टर्म्स ऑफ मेंशन बट नॉट लीस्ट, बिकॉज इट इज नॉट द थिंग इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह बहुत कम इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से वी आर नॉट शेयरिंग इट in the second or the first place, instead we are placing it in the last। तो मतलब लास्ट है इन द सीरीज ऑफ मेंशन बट नॉट इन द इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट है बट लास्ट में मेंशन कर दिया, ठीक है। तो वी कैन से इम्पोर्टेंट, हाँ ऐसे लिखोगे इसको, लास्ट इन टर्म्स ऑफ मेंशनिंग ऑर्डर but not in importance, but not in importance। तो जैसे इसका बहुत ही ज्यादा मोस्टली यूज्ड वाला जो सेंटेंस होता है, वी कैन से दैट एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक my family for their constant support। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे लास्ट बट नॉट द, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली फॉर देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। तो लास्ट कैसे, मेंशन के टर्म्स में लास्ट है, इंपॉर्टेंस के टर्म में लास्ट नहीं है, तो उसको हमने क्या बोला, last but not the least। Moving on forward to the next idiom, we have the third one which says late in day। late in day का मतलब होता है कि अब आपने बहुत ज्यादा देरी कर दी है, अब इससे ज्यादा तो क्या ही देरी होगी, अब इतनी ज्यादा देर हो गई है कि द थिंग इज ऑफ नो यूज नाउ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टू delayed to be in use, कि अब तो यूज में क्या ही आएगा कि आपने इतना ज्यादा देर कर दिया, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट माइट बी लेट इन डे टू चेंज आवर प्लान्स नाउ, टू चेंज आवर प्लान्स नाउ। तो अब सोचो, आप सोचो
कि कोई दुल्हन मंडप पर बैठी है एंड दूल्हा इज सेइंग नहीं नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, कुछ समय के बाद आई नीड सम टाइम सो दैट आई कैन नो हर और समवॉट लाइक दैट, और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो दैट इज नॉट द केस। तो तब क्या बोलोगे आप? लेट इन अ डे। ठीक है, तो ऐसे सीन से आप रिलेट कर सकते हो क्या? टू बी लेट इन अ डे मतलब अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, यहीं पर लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉरियल्स। लॉरियल्स का मतलब हो गया टू टू अचीव समथिंग, नहीं, टू अचीव की जगह वी कैन राइट अचीवमेंट। कोई अचीवमेंट हुई है आपकी, या फिर आप कह सकते हो ट्रायम्फ, यू कैन से विक्ट्री, या फिर आप कह सकते हो कोई उपाधि मिली है तो प्रेस्टीज। ठीक है, तो ये सब चीजें जब भी आएंगी आपकी, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लॉरियल्स। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? यू मस्ट हैव हर्ड कि आपने सुना होगा क्या, लॉरियल पेरिस की ओर से, सुना है? थोड़े बहुत आइटम्स आते हैं जो कहते हैं लॉरियल पेरिस की ओर से। तो लॉरियल पेरिस की ओर से जो भी चीज़ें आती हैं, दे आर समवट लाइक मेडल मिल गया आपको, कोई अचीवमेंट मिल गई, कोई विक्ट्री मिल गई, तो लाइक दैट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लॉरियल पेरिस की ओर से। इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, हम क्या फ्रेम कर सकते हैं? वी कैन से दैट we can say that she has earned the laurels in her फील्ड। अब उसने अपनी फील्ड के अंदर क्या है, प्रेस्टिजियस या फिर लॉरियल्स जो है वो अचीव किए हुए हैं, अर्न किए हुए हैं। और अर्न कब किए जाते हैं? व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, तब चीज़ें जो हैं आपकी अर्न की जाएंगी। या तो आप ऐसे सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो, और व्हाट यू कैन फ्रेम इज, यू कैन से दैट team rested on their laurels after winning the trophy या फिर चैंपियनशिप। ठीक है, तो टीम ने लॉरियल जीत लिए या फिर उसने लॉरियल जीत लिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एज अ फील्ड एक्सपर्ट। ठीक है, तो एज अ फील्ड एक्सपर्ट उसने क्या किया? उसने जो है लॉरियल्स जीते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द फिफ्थ वन, laugh like ड्रेन। लाफ से रिलेटेड है और ड्रेन की तरह हंस रहे हो, तो मतलब क्या? लाफ लाउडली, लाफ लाउडली। और बहुत ही इजी से सेंटेंस बनाएंगे क्या? वी कैन से दैट व्हेन ही heard the joke he laughed like drain making everyone uncomfortable। तो जब आप बड़े जोर से ठाके मार मार के हंसते हो, तब क्या करते हो? यू बेसिकली मेक अदर्स अनकंफर्टेबल। तो इसको बोलेंगे क्या? laugh like a drain। Moving on to the next idiom, we have the sixth one which says layout। layout का मतलब होता है spend, किसी चीज पर खर्चा करना। या फिर आप कह सकते हो जो डिजाइनर्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक लेआउट दिखाते हैं कि ऐसा आपका दिखेगा। या फिर आपने अपना घर बिल्डिंग बनवाने के लिए दे रखा है, तो दे विल से कि ऐसे आपको दिखाया जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद आपकी ऐसी लगेगी, लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेआउट। ठीक है, तो laugh like a train। So in order to frame its sentence, we can say that we have laid out a lot of money in our new business। या फिर हम कह सकते हैं the designer laid out the furniture in the room। रूम के अंदर जो डिजाइनर था
उसने क्या किया, उसने एक लेआउट बना करके आपको तैयार करके एंड ही जस्ट प्रेजेंटेड इट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है लेइंग ऑफ। द सेवेंथ इडियम विच सेज लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना, डिसमिसल फ्रॉम जॉब। अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, डिसमिसल फ्रॉम जॉब, जिसका मतलब क्या होता है, लेइंग ऑफ। इसी से रिलेटेड हम एक कंपनी के ऊपर बनाएंगे, द कंपनी laid off many employees due to, किस वजह से निकाल देते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जो कंपनी है वो क्या कर देती है, वो अपने एम्प्लॉयज को मोस्ट ऑफ द टाइम रिमूव कर देती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या, आई एम ट्राइंग टू ले ऑफ, आई एम ट्राइंग टू ले ऑफ फ्रॉम जंक फूड in order to improve my health। अपनी हेल्थ सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करनी पड़ेगी, रिमूव करना पड़ेगा किस चीज को, आपको रिमूव करना पड़ेगा अपने जंक फूड को, अपनी लाइफ को जंक से हटा करके यू नीड टू प्रोसीड टूवर्ड्स द हेल्दी थिंग्स। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, आई एम ट्राइंग टू ले ऑफ, आई एम ट्राइंग टू ले ऑफ जंक फूड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई हेल्थ। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लो ले ऑफ को। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव द एट्थ वन, बहुत ही मजाकिया सा है ये थोड़ा, जिसको हम कह सकते हैं लीड समवन बाय नोज, जिसको हम कहते हैं डोमिनेट। लीडिंग समवन बाय नोज का मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी जो ज्यादातर देखी जाती है वो बेसिकली कहाँ देखते हैं हम, जो डोमिनेंसी हम देखते हैं वो देखते हैं कह सकते हो आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, जो ऐसा एक सेक्टर कहता है कि जो वाइफ्स हैं दे आर क्वाइट मोर डोमिनेंट ऑन देयर हस्बैंड। तो उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बना देते हैं, जैसे कि वी कैन से दैट शी लीड्स हर husband by nose because he is too devoted to her। जिसको बोलते हैं जोरू का गुलाम, वैसा ही यहाँ पे सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया है। कैसा, वो अपने हस्बैंड को बाय नोज जो है, कह सकते हैं कि अपने हस्बैंड को बाय नोज वो लीड करती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या बना दिया, शी लीड्स हर हस्बैंड बाय नोज बिकॉज ही इज टू डिवोटेड टू हर, या फिर कह लो एक तरीके से जोरू का गुलाम है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, द लीडर लेड हिज फॉलोअर्स बाय नोज। लीडर की थोड़ी क्वालिटीज लिख लो, तो लिख लो चेरिस्मैटिक। द चेरिस्मैटिक लीडर लेड हिज फॉलोअर्स बाय नोज एंड दे डिड हिज बिडिंग। ठीक है जी, तो बिड कर दिया गया है बिकॉज ही वॉज नोन टू बी अ ग्रेट लीडर। तो लीड समवन बाय नोज से आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को जो है यू कैन डायरेक्टली फ्रेम। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव the ninth idiom which says laying it on thick। laying it on thick का मतलब हो गया exaggeration। exaggeration मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर जब आप कहते हो तो उसको क्या बोलेंगे, exaggerate करना। तो कह लो कि आपका कोई बहुत ज्यादा बड़ा फेको फ्रेंड था जिसने चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ही रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करके बताया कि इट सीम्ड लाइक लेइंग इट ऑन थिक, लाइक दैट आप कह सकते हो। या फिर जो मोस्टली यूज हम करते हैं, इसका जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज बेसिकली डन बाय द सेल्स पर्सन। जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं। तो वी कैन से दैट
The salesperson, the sales person laid it on thick in order to attract customers, but no one bought his item. कितना भी चालाक क्यों नहीं हो आप, दुनिया आपसे भी ज्यादा चालाक है। इस वजह से हमने क्या फ्रेम किया, जो सेल पर्सन था उसने बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने आइटम की किया कि हमारा आइटम ये भी है, ये भी है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बट स्टिल लोग नहीं करते। अगर आप सीपी पर जाते हो, सीपीज कैन नॉट प्लेस इन दिल्ली, तो वहां पर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, सर ये ले लो, सर ये ले लो, बहुत अच्छा काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। या फिर आप नॉर्मल हाउस होल्ड में भी रहते हो, देन ऑल्सो सो मेनी सेल्स पर्सन कम एंड दे टेल यू अबाउट कि हमारा आर्टिकल में ये है, ये है, ये है, आप एक बार साइन तो करो, आप ये तो करो। नॉर्मली भी आपके पास कॉल्स भी आते होंगे कि if you will accept this policy of ours, you will be benefited with this, and that is nothing but laying it on thick. Therefore, we can frame sentences like the salesperson laid it on thick in order to attract customers, but no one bought his item. Moving on to the next idiom, we have learn the ropes. The 10th idiom, which says learn the ropes, मतलब learn to do a पर्टिकुलर जॉब। आपने सिर्फ लर्न करना है, किसको याद करना है, सिर्फ रोप को याद करना है। तो लर्न की जगह अगर आपके पास नो आ जाए तो भी मीनिंग जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम टू लर्न द रोप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर रोप का मतलब गिटार से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। गिटार, आपका सितार, आपका वायलिन, इन सब से रिलेटेड नहीं है। इस रोप का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन किया है, इट डजंट मीन आप यहाँ पे कोई लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हो। कि आपको संस्कृत अगर याद करनी है तो आप एक दो वीडियो से देखकर काम नहीं चलाओगे, यू विल हैव टू गो थ्रू द होल कोर्स, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में जो है वो जान सको, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, दैट इज द 11th idiom for today. We have leaves in lurch. The 11th one says leaves in lurch. Leaving someone in lurch का मतलब होता है, एक तो वो ऑलरेडी परेशानी में है और आप बीच समंदर में उसे छोड़ के भाग गए, तो दैट इज कॉल्ड लीविंग समवन इन लर्च। तो यू कैन से दैट लीविंग समवन in the middle of the difficult situation. ठीक है, तो आप कह सकते हो आफ्टर लूजिंग हिज जॉब his friends didn't leave him in the lurch, instead they supported him. ठीक है, जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बीच मझधार में नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनको पूरा पूरा सपोर्ट किया और पूरी पूरी हेल्प की जहां जहां हेल्प हो सकती थी। तो डिडंट लीव हिम इन द लर्च। तो आप भी किसी के ऐसे सहायक बनो, ऐसे फ्रेंड बनो कि कोई लर्च में ना ही छोड़ दो आप उनको, इंस्टेड यू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दैट बडी ऑफ योर्स। पहले तो किसी के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए ना, अगर आ जाती है तो दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। नेक्स्ट we have the next idiom which says we'll have to take the new slide, which says left out in cold. Left out in cold का मतलब क्या हुआ, to be ignored। अगर कोई आपको इग्नोर कर दे, आप किसी को इग्नोर कर दो, तो दैट मीन्स लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट से ही आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, जो कि क्या कहता है, टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट फील कर रहे थे तो इस वजह से हम नहीं गए, लाइक दैट बहुत ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं लोग। तो आप कह सकते हो when they were planning the farewell party,
आप कोई सी भी पार्टी लिख लो, बर्थडे लिख लो, फ्रेशर्स लिख लो, कोई भी पार्टी लिख दो. When they were planning the farewell party, I felt left out in cold. राय नहीं मांगी होगी, राय देने से पीछे हट गए होंगे, जिसकी वजह से खुद ही लेफ्ट आउट फील कर रहे थे इन कोल्ड. या फिर जब आपके साथ कोई आपका छोटा भाई बहन आपके साथ बर्थडे पार्टी में चला जाता है, या यू बीइंग अ यंगर सिबलिंग आप किसी अपने एल्डर के साथ चले जाते हो, तो यू फील लेफ्ट आउट, क्योंकि बाकी सब तो ग्रुपिंग सिस्टम होता है. दे आर enjoying ऑलरेडी इन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड मेकिंग द ऑरा इवन मोर वाइबिंग. बट आप उसके साथ मैच नहीं कर पाते हो, तो देन यू कैन यूज दिस विच इज लेफ्ट आउट इन कोल्ड. अब इसी से रिलेटेड, इसी का ऑपोजिट इंस्टेड एक इडियम है विच सेज लुक शार्प. लुक शार्प का मतलब हो गया पे अटेंशन. जब भी आपको कोई बोलेगा टू लुक शार्प, तो व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट पे अटेंशन. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे इडियम्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वी कैन से दैट लुक शार्प, we have a deadline to meet. थोड़ा ध्यान लगाओ, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो. तो ध्यान लगाओ का मतलब क्या हो गया? टू पे अटेंशन. इसी से रिलेटेड आप कर सकते हो लुक शार्प एंड गेट वेल ड्रेस बिकॉज वी नीड टू गो टू अ मीटिंग, या फिर लुक शार्प एंड स्टडी वेल बिकॉज योर एग्जाम्स ऑन योर हेड. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन फ्रेम सो मेनी sentences. Today we covered almost 13 and we'll meet you in the next lecture. Till then, stay blessed and do subscribe to our channel. Thank you for watching my video.